की जय। कल के प्रसंग में आप लोगों ने भगवान की बाल लीलाओं का कथा श्रवण किया। भगवान ने बाल्य अवस्था में कैसी कैसी लीलाएं की, उन लीलाओं का आनंद आपने प्राप्त किया। भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी का आप सबने पूजन किया। सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के कहने से इतना विश्वास है कृष्ण पर कि जो हजारों वर्ष की परंपरा चली आ रही थी, कृष्ण ने सिर्फ एक बार कहा कि बाबा एक बात बताओ, इंद्र की पूजा आप क्यों करते हो? नंद बाबा ने कहा कि वो बारिश करवाते हैं, वो बारिश करवाते हैं, शुभ फसल होती है, हम सबका पालन करते हैं, इसलिए लाला उनकी पूजा तो होनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा बाबा अगर वो पालन करते हैं तो इससे ज्यादा पालन तो हमारे गोवर्धन जी करते हैं। गोवर्धन नाथ जी से देखो, जल की अपने आप धारा बह रही है, हम सवारी गैया वहां पे चढ़ती हैं और उनकी छत्र छाया में हम रहते हैं, तो एक प्रकार से तो ये भी पालन करते हैं। अच्छा बाबा एक बात बताओ, आप इतने दिन से भोग लगाते हैं, इतने दिन से पूजन करते हैं, क्या इंद्र ने कभी आपको दर्शन दिया? नंद बाबा ने कहा कन्हैया पूजा तो मैं इतने दिन से कर रहा हूं, परंतु दर्शन तो आज तक नहीं दिए। बोले बाबा फिर मैं कहता हूं मेरे कहने से एक बार आप इन्हें गोवर्धन जी की पूजा करो। मैं कहता हूं कि ये दर्शन भी देंगे और आपने जो ये प्रसाद बनाया है इसका भी प्रसाद को भी ग्रहण करेंगे। कन्हैया ने सिर्फ एक बात कही और इसके बाद महाराज सब ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया, सब ने स्वीकार कर लिया। इतना क्यों कि स्वीकार हम क्यों करते हैं? जब हमारा किसी पर अत्यधिक विश्वास होता है या फिर हमारा जब किसी के प्रति श्रद्धा होती है तब हमें उस पर विश्वास होता है। ये श्रद्धा विश्वास रूपिणो, विश्वास कब होगा? जब किसी के प्रति श्रद्धा होगी। एक हमारा ही है जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता, तो क्या समझा जाए कि श्रद्धा की कमी है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। माँ भवानी श्रद्धा का स्वरूप है और भोले बाबा विश्वास का स्वरूप है। गोस्वामी पाद जी ने इसीलिए तो उनकी वंदना करी। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमेश्वरी। जिनके कृपा के बिना हृदय में बैठे हुए गोविंद को कोई नहीं देख पाता। हमारा मन इतना चंचल है महाराज कि दुनिया की झूठी चीजों पर हम विश्वास कर लेते हैं, परंतु जिन पर विश्वास करना चाहिए उन पर हम विश्वास नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा है कि हर कोई भजन नहीं करेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग एक नाम का आधार है। कलयुग में सिर्फ नाम ही आधार है, इसलिए हर किसी को भगवान का स्मरण करना चाहिए। मैं सत्य कहता हूं, जिस दिन आपको विश्वास खुद से ज्यादा भगवान पर हो जाएगा तो वो आपकी गाड़ी खुद चलाएंगे, फिर आपको नहीं चलानी पड़ेगी। अभी आप खुद चला रहे हैं, यदि आप खुद कर्तापन का अभिमान कर रहे हैं तो कहीं न कहीं गलत भी हो जाता है। तो एक बात बताओ, आप खुद चला रहे हो तो ज्यादा रिस्क है, अगर कोई वही परमात्मा चलावे तो कोई रिस्क है कि आपको? जैसे अब आपको
रायपुर से मान लो आसपास कहीं दुर्ग जाना हो, कहाँ दुर्ग जाना हो आपको, आप खुद ड्राइव करके जाएंगे तो कितने लपड़े महाराज। आगे वाले को देखो, साइड मिरर से पीछे वाले को देखो, साइड से कौन जा रहा है उसको देखो, साइड बचाओ, कितने लफड़े हैं। और वहीं आप महाराज 50 रुपए का 100 रुपए का जितने का है टिकट ले लो और आराम से बस में बैठ जाओ, फिर आप सो भी जाओगे ना। अब आपको पीछे वाले को देखना है, ना आगे वाले को देखना है, ना साइड वाले को देखना है, आप सो भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जिम्मेदारी किसकी है? ड्राइवर की, जो गाड़ी चला रहा है। कर्तापन का अभिमान छोड़ जाए और अपनी गाड़ी भगवान के भरोसे छोड़ दें, फिर भगवान हमारी गाड़ी स्वयं चलाता है। और वो कहते भी है ना, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते। अनन्य भाव से जो मुझे ही जीव समर्पित हो जाता है तो उसकी जीवन गाड़ी मैं खुद चलाता हूं। जब तुझसे सुलझाए ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। जब कोई काम आप करना बन रहा हो, जब तुझसे सुलझाए ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, ईश्वर के इंसाफ पे छोड़ दे बंदे। तेरी वो हर मुश्किलें आसान करेगा और जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। एक बार विश्वास करके तो देखो महाराज, जीवन पार हो जाएगा। विश्वास ही तो नहीं होता। नाव की दुकान पे जाते हैं, नाव निकालता है हस्तुरा, आपके सामने नई ब्लेड लगाता है, आप आंख बंद करके बैठे रहते हो और छुरा लेके चालू हो जाता है। आपको विश्वास है कि वो काटेगा नहीं और अच्छा ही करेगा। विश्वास है तभी तो। एक संसारी व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं, परंतु जो भगवान के कहने से जिन्होंने इंद्र की पूजा कर ली, जिन भगवान के लिए बसा बसाया गोकुल छोड़ के ब्रज में चले गए, अपना घर त्याग करके ब्रज में जाके सिर्फ कन्हैया की रक्षा, कन्हैया की सुरक्षा हो वहां चले गए, फिर कन्हैया ने भी उनका कल्याण किया कि नहीं? सबका उद्धार किया, सबको आनंद प्रदान किया। सबने 56 प्रकार के भोजन बनाए, प्रसाद बनाए और सारे ब्रजवासी लेकर आए गोवर्धन जी के तट पर। गोवर्धन जी की पूजा प्रारंभ करी। नंद बाबा ने कहा, लाओ रे, जल भर भर के लाओ, स्नान कराओ। लोटे से जल ना रहे थे, परंतु इतने विशाल गोवर्धन नाथ हैं कि जल, एक लोटे जल से तो स्नान हो नहीं सकता। सो महाराज ठाकुर जी ने मानसी गंगा वहां पर प्रवाहित कर दी। बोले मानसी गंगा की जय। अब नंद बाबा ने कहा, चलो सब ब्रजवासियों सब स्नान कराओ। मानसी गंगा से पूरा पर्वत गोवर्धन नाथ जी महाराज स्नान कराए गए। भोजन कराए का भोग लगाया, जो आपने 56 भोग लगाए थे ना, वहां पर जिन्होंने जो प्रसाद बनाया वो सब भोग लगाए। ध्यान देना, एक रूप से भगवान नंद बाबा के साथ खड़े हैं, पूजा करवा रहे हैं गोवर्धन नाथ की, और दूसरे रूप से भगवान खुद भोजन पा रहे हैं। और नंद बाबा से कहते, बाबा वो देखो गोवर्धन भगवान भोग को स्वीकार कर रहे हैं, वो देखो बैठे हैं। नंद बाबा ने देखा, कन्हैया ये तो मुझे तेरे जैसा कुछ कुछ लग रहा है। भगवान ने कहा, बाबा वो मेरे जैसे नहीं दिख रहे हैं, मैं उनका जैसे दिख रहा हूं। देखो मैंने आपसे कहा था ना कि गोवर्धन नाथ साक्षात दर्शन देंगे। बाबा ने कहा, सच में कन्हैया तेरी बात हम सबने मानी, और देखो आज साक्षात भगवान दर्शन दे रहे हैं। गोवर्धन नाथ जी के मस्तक में मुकुट विराज रहा है और बढ़िया शोभायमान हो रहे हैं।
आइए हम सब गोवर्धन नाथ की मानसिक पूजा करें।